हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के बारे में देखेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 900 एंड 270। इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है। फिर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, अगर आप कंसंट्रेट फोकस से अगर 5 मिनट सुन सकते हैं तो आपको ये सारा चीज़ समझ आ जाएगा बआसानी से। राइट, तो फर्स्ट देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में बेसिकली 3 टर्म्स को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म है यूक्लिड्स, सेकंड डिवीजन, थर्ड टर्म लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर कहते हैं कोई तो आप ये सीधा याद रख सकते हैं फार्मूला A = BQ + R, वेयर R लाइज बिटवीन 0 एंड B। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। A = BQ + R क्या है। हम बचपन में पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिवीजन, फॉर एग्जांपल 16 को डिवाइड करना है 3 से। देखिए 3 5 जा 15, आंसर आएगा रिमाइंडर 1। यानी जो आंसर आया है उसे चेक करने के लिए सही है या गलत है तो हम कैसा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 16 क्या है, यहाँ पे 16 है डिविडेंड। डिविडेंड = 3 क्या है, डिवाइज़र। 3 is a divisor into 5 is a quotient plus 1. What is a 1 here? Remainder. ये हम बचपन में लोअर क्लासेस सेक्शंस में पढ़े हैं कि ये एक डिवीजन जब आंसर आता है रिमाइंडर सही है या गलत चेक करने के लिए प्रोसेस करते हैं। राइट, दैट इज डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। दैट इज व्हाट इज A हियर, A इज ए डिविडेंड, B इज एन डिवाइजर, Q इज ए क्वोशिएंट एंड R इज एन रिमाइंडर। तो यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन समझ में आ गया। अगर नॉर्मल डिवीजन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बन जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें पता चल गया है कि यूक्लिड्स ये है कि ये एक मैथमेटिशियन है। राइट, ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन ग्रीक का है। इसी ने कई कंट्रीब्यूशंस की है मैथमेटिक्स को लेकर, कई फार्मूलेस दिए हैं, कई हाइपोथेसिस दिए हैं, कई पोस्टुलेट्स दिए हैं। और इसी के नाम पे हम 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में एक छोटा सा इसका कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, लेमा और एल्गोरिथम। राइट, अभी देखिए लेमा के बारे में तो पता चल गया कि A = BQ + R कहते हैं वे A इज एन इंटीजर, B इज एन इंटीजर। व्हेन यू आर टेकिंग एनी 2 इंटीजर्स द क्वोशिएंट एंड R आल्सो एन अनदर 2 इंटीजर, दीज आर द 2 यूनिक इंटीजर्स। अनदर थिंग यू नीड टू कंसिडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा आपका ये 0 होगा। अगर 0 ना होगा तो क्या होगा, ये रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा। दैट इज 0 < R का मतलब है R इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आएगा तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब वही है 0 <R। देन नेक्स्ट R इज <B। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय R <B। हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो आपका डिवाइजर से छोटा होगा। राइट, यानी जो नंबर कटेगा, डिविडेंड कटेगा तो कट के ही ये रिमाइंडर बनेगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। तो आप अगर मिला के पढ़ेंगे इसको, A = BQ + R एंड R लाइज बिटवीन 0 एंड B, इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये कंप्यूटर का टर्म भी है जिसमें कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। राइट, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम आसानी से समझेंगे। राइट, टेक्निक और एक क्या है, एल्गोरिथम क्यों इस्तेमाल करते हैं यूक्लिड्स का, क्योंकि हमें अगर HCF फाइंड आउट करना है किसी 2 इंटीजर्स, किसी 2 नंबर्स के बीच में, अगर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है आसानी शॉर्टकट वे में, तो जब हम इसे यूज़ करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को एग्जाम्पल के लिए तहत ये समझिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे 270 यहाँ डिवाइज़र है, 900 क्या हो गया आपका, डिविडेंड हो गया। यहाँ तक तो आपको पता है। राइट, यहाँ अगर 270 को अगर
आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 810। 900 को 810 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आएगा 90। यहाँ पे होगा फर्स्ट स्टेप। अगर फर्स्ट स्टेप पे ना रुकते हुए अब आपको सेकंड स्टेप पे जाते हैं, सेकंड स्टेप यानी जो रिमाइंडर आएगा, फिर जो ऊपर आपका बचेगा 270 दैट इज़ डिवाइज़र, यहाँ पे बन जाएगा आपका डिविडेंड। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए अगर आपको ज़ीरो आ जाएगा, अगर ज़ीरो पे रुक जाते हैं, तो ये स्टेप्स जो बने हैं आपके, यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप बन गया, राइट। ये स्टेप के बाद आप प्रोसीड किए गए हैं तो सेकंड स्टेप आ गया। ये स्टेप्स को कहते हैं अलगारिदम। बस इसी में मैं समझा रहा हूँ दो ही कॉन्सेप्ट, वन इज लेमा और दूसरा है अलगारिदम, राइट। वन इज अबाउट व्हाट, लेमा, अदर इज अलगारिदम। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करें।